भाई एक सवाल मिला है टाटा टेक पर, लेकिन टाटा टेक पर ना एक डेवलपमेंट भी है। इनफैक्ट Q3 रिजल्ट के बाद हमने बात की ही थी कि Q3 रिजल्ट थोड़े वीक थे, लेकिन कंपनी की गाइडेंस Q4 के लिए काफ़ी अच्छी आई थी। कंपनी ने कहा था कि हमारा Q4 जो होगा वो अच्छा रहेगा, 10% तक की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें एक यूरोप के साथ डील का भी बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। वो ये है कि यूरोप से भी इनका एक बड़ा बिजनेस आता है और इनका जो सब एक बड़ा क्लाइंट है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का इंडिया ऑपरेशन में भी इनका रोल है और जैगुआर रेंज रोवर में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टाटा मोटर्स के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है, ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू लेती है अपना। तो पहला पार्ट तो इनका ये हो गया कि टाटा मोटर्स से भविष्य जुड़ा हुआ। दूसरा, BMW इनका बड़ा क्लाइंट है। अब BMW के साथ इन्होंने बहुत सारे वेंचर्स किए। BMW है यूरोप की कंपनी और BMW इंडिया में एंट्री करना चाहती है। अगर BMW और टाटा मोटर्स, जो कि टाटा मोटर्स का जो रेंज रोवर वाला बिजनेस है, वो अगर इंडिया में और फलता फूलता है, BMW का फलता फूलता है बिजनेस, तो टाटा टेक को इनडायरेक्टली बेनिफिट दिख तो रहा है। लेकिन क्या ये चार्ट पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये अंशुल जी बताएंगे। अंशुल जी, कैसे दिख रहा है सर टाटा टेक? तो देखिए, सारी नेगेटिव चीजें निकलने के बाद भी स्टॉक में 640 650 की जोन नहीं टूटने तैयार हो रही है, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि बॉटम बन चुका है। अब एक्यूमुलेशन फेज के बाद मूविंग एवरेज जब वीकली के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आपकी अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगी। और 110% से घटा के 40% कर देना, ये अपने आप में कारें सस्ती हो रही है। तो अगर थोड़ा सा आदमी के पास बजट है, स्ट्रेच करने की अपॉर्चुनिटी है, तो स्ट्रेच करके फिर वो इंडियन ब्रांड की जगह फिर BMW या इनकी तरफ चला जाएगा। तो क्योंकि आपको ही पता है, समाज में स्टेटस सिंबल थोड़ा सा ज्यादा मैटर करता है। आदमी एक बार बजट स्ट्रेच करने की वो कर ही लेता है घर वालों के प्रेशर में, कि अगर 10-5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करके कोई विदेशी गाड़ी अगर घर पे खड़ी हो जाए, तो एक पूरे सोसाइटी में आपका देखने का नजरिया आपको बदल जाता है। तो अगर इसका इफेक्ट आपको एक दो सेल्स नंबर्स में दिखते हैं मंथली के, तो आप मान के चलो कि फिर ये रिपल इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि M&M के लिए और थोड़ा बहुत इसके लिए टाटा मोटर्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। इंडियन टाटा मोटर के इंडियन ब्रांड्स के लिए, फॉरेन ब्रांड के लिए फिर तो वहां पे बैलेंस आउट हो जाएगा। बट M&M के लिए चीज नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि XUV 700 जिस हिसाब से इनकी बिक रही थी, थोड़ा सा वहां पे इनको बैकफुट पे आना पड़ सकता है। मारुति तो टोयोटा के साथ क्रॉस वेजिंग की है, तो टोयोटा ही का माल मारुति के ब्रांड पे बेच रही है 4-5 लाख रुपए सस्ता करके, तो वो तो बिकता रहेगा। तो चीजें पॉजिटिव होती जा रही हैं। चार्ट पे बॉटम लग चुका है। जैसे जैसे रिजल्ट सुधरेंगे BMW के और इनके और सेल्स नंबर, टाटा टेक में आपकी अपसाइड बन जाएगी। तो 955 रुपए तक के लिए टाटा टेक को आराम से होल्ड करके बैठना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों ने 700-720 रुपए की रेंज के लिए हुए, क्या वो एवरेज कर सकते हैं कोई एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर? स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है सर। स्टॉप लॉस फिर ट्रेडिंग पोजीशन के लिए होती है। हम्म। शांति से एवरेज के लिए मैं 629 रुपए के लिए बैठा हूँ। 629, क्योंकि वीकली का स्विंग लो है, आ ही नहीं रहा है। पिछले ऑलमोस्ट उसके पास आ गया था 9 दिसंबर को, तब से बस छका रहा है, टच नहीं कर रहा है। 629 पे कोई भी बुलिश एविडेंस मिले या नहीं भी मिले, तो एक बार बाई करके छोड़ देना चाहिए। ऊपर में 629 वाला आप 707 रुपए पे बुक कर सकते हैं, 707 725 में। और 725 के ऊपर निकलते ही से 955 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। तो अगर एक छोटा सा स्कैल्प ले रहे हैं, तो 629 से 707 तक का प्ले बन सकता है। 629, 707, ये दो एक रेंज है, लोअर साइड की और हायर साइड की। फिलहाल इस रेंज में काउंटर आप देख सकते हो। उसके बाद आप करीब 900 साढ़े 900 रुपये की रेंज तक के लिए भी आप इसमें बने रह सकते हो। ठीक है।